नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहितैषी। आइए बढ़ते हैं बिजनेस से जुड़ी प्रमुख खबरों की ओर। खबरों की शुरुआत गोल्ड और सिल्वर के दामों की जानकारी के साथ। कोरोना काल के दौरान आरबीआई का एक बड़ा फैसला सामने आया है। पूरे देश पर पड़ रही कोरोना की मार के चलते सरकार के साथ साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने भी लोगों को राहत देने वाले कई फैसले लिए हैं। वहीं आरबीआई ने आज जो अपने फैसले से अवगत करवाया उसमें अगर राहत नहीं मिली है तो टेंशन भी नहीं बढ़ी है। दरअसल आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लेते हुए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में ना ही कटौती की है और ना ही बढ़ोतरी की है। हाँ, ये जरूर है कि आप उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि त्योहारी सीजन है, आरबीआई रेपो रेट में कटौती करेगा, लेकिन आरबीआई ने ऐसा कुछ नहीं किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव न करने की घोषणा की है, जिसके बाद अगस्त में जो रेपो और रिवर्स रेपो रेट तय हुआ था वही बरकरार रहेगा। रेपो रेट 4.2 व रिवर्स रेपो रेट 3.35% रहेगा। रेपो रेट वह रेट है जिस पर रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों को कर्ज देता है। मसलन बैंकों को अपने दैनिक कामकाज के लिए एक बड़ी रकम की जरूरत होती है। इसके लिए बैंक जो रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं उस कर्ज पर रिजर्व बैंक को उन्हें जो ब्याज देना पड़ता है उसे ही रेपो रेट कहते हैं। बैंक आरबीआई से मिले इसी कर्ज से अपने ग्राहकों को ऋण देता है, इसलिए रेपो रेट कम होने का मतलब है कि बैंक से मिलने वाले कई तरह के कर्ज सस्ते हो जाएंगे, यानी कि ब्याज दर घटेगी। वहीं रिजर्व रेपो रेट वह रेट है जिसके हिसाब से बैंकों को रिजर्व बैंक के पास जमा की गई राशि पर ब्याज मिलता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जीडीपी को लेकर बड़ी जानकारी साझा की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में 9.5% तक की गिरावट आ सकती है। मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन चली समीक्षा बैठक के बाद रिजर्व बैंक ने ये अनुमान व्यक्त किया। इससे पहले केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी अनुमान के अनुसार पहली तिमाही में जीडीपी में 23.9% तक की गिरावट आई है। मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान ने बड़ी सफलता हासिल की है। मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को अच्छी सफलता मिलती दिख रही है। इस वित्त वर्ष 2020-2021 के पहले 5 महीनों में चीन से होने वाला व्यापार घटा करीब आधा हो गया है। अप्रैल से अगस्त 2020 के बीच व्यापार घटा पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले आधा हो गया है। इसकी मुख्य वजह है चीन को होने वाले भारतीय निर्यात में बढ़त और केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत उठाए जाने वाले कदमों की वजह से आयात में कमी। देश में चीन विरोधी माहौल की वजह से सरकार ने चीन से आने वाले आयात पर कई तरह के अंकुश भी लगाए हैं। वहां के कई तरह के माल की भारत में डंपिंग को रोकने के लिए एंटी डंपिंग शुल्क भी लगाए गए हैं। दिसंबर से डिजिटल ट्रांजैक्शन का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। अगर आप डिजिटल लेन देन करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल रिजर्व बैंक ने रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट यानी कि आरटीजीएस की सुविधा को 24 घंटे उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। आइए इस सुविधा के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल करते हैं। दरअसल आरटीजीएस डिजिटल फंड ट्रांसफर करने का एक तरीका है। इसकी मदद से बेहद कम समय में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। आरटीजीएस का उपयोग मुख्य रूप से बड़ी राशि के ट्रांसफर के लिए होता है। इसके तहत न्यूनतम 2 लाख रुपए भेजे जा सकते हैं। अधिकतम राशि भेजने की सीमा 10 लाख रुपए है। बड़ी संख्या में लोग इस सुविधा का फायदा उठाते हैं, लेकिन फिलहाल ये सुविधा सीमित समय के लिए उपलब्ध है। पिछले साल आरबीआई ने आरटीजीएस में ग्राहकों के लेन देन के लिए समय को शाम 4:30 बजे से बढ़ाकर 6 बजे तक करने का फैसला किया था। मां वैष्णो देवी के दर्शनों के उत्सुक श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। कोरोना संकट के बीच मां वैष्णो देवी के भक्तों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। इंडियन रेलवे जल्द ही दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को बहाल कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो मां वैष्णो देवी की यात्रा के लिए सफर बेहद आसान हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली से कटरा जाने वाले वंदे भारत ट्रेन सेवा जल्द बहाल की जाएगी। बाबा का ढाबा इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। दिल्ली के मालवीय नगर में स्थित बाबा का ढाबा सुर्खियों में बना हुआ है। 80 साल के बुजुर्ग दंपति का वीडियो वायरल होने के बाद हर कोई उनकी मदद के लिए आगे आ रहा है। जोमेटो ने भी एक अच्छी पहल करते हुए बाबा के ढाबा को लिस्टेड किया है। अब आप घर बैठे वहां से खाना ऑर्डर कर सकते हैं। वहीं पॉपुलर डेटिंग ऐप टिंडर ने भी कपल्स को खास सलाह दी है। अब हम बहुत महसूस कर रहे हैं कि आज हमारे साथ पूरा हिंदुस्तान है, सब लोग बड़े हैं, हर कोई हमारी मदद कर रहा है। अचानक से आया, हमें बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। हमें इतनी खुशी है कि भगवान हमें
इतनी परिवार दे दिए हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जनहितैषी के साथ। धन्यवाद।